गुप्त सारांश अत्यंत अशांत और परेशानी भरे जीवन के समय में रोंडा बर्न ने एक पुराने रहस्य की महान शक्ति की खोज की। यह रहस्य विशेष रूप से आकर्षण के नियम पर आधारित है, जहां हम चुंबक की तरह हैं और हम बिना किसी अपवाद के जो कुछ भी सोचते और मानते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओपरा विन्फ्रे को ज्ञात द सीक्रेट हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और विविध अनुभव दिखाता है कि हमारा परिवर्तन कितना महान होता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हम अपने भाग्य के मालिक हैं और हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, केवल अपने दिमाग की मदद से। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द और विचार आपके जीवन की घटनाओं को कितना प्रभावित करते हैं? क्या आपने भी गौर किया है कि अपनी राह खुद तय करने वाले आप ही हैं? अगर नहीं, तो रोंडा बर्न हमें द सीक्रेट में यही सिखाती है। इस माइक्रोबुक को पढ़ने के लिए हमारे साथ आइए और केवल 12 मिनट में रहस्य की खोज कीजिए। रहस्य सारांश। अच्छाई को आकर्षित करने की शक्ति। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और दूसरे वे जो जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते। ब्रह्मांड की कल्पना एक विशाल संचार टावर के रूप में करें। यह भी कल्पना करें कि आपके विचारों की एक आवृत्ति है जिसे इस संचार टावर के साथ तालमेल बिठाना होगा। एक बार ट्यून हो जाने पर ये विचार सीधे टावर ब्रह्मांड तक भेजे जाते हैं और घटनाओं के रूप में आपके पास लौट आते हैं। आकर्षण का नियम स्पष्ट है। आप जो सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं, चाहे आपके विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि आप लगातार शिकायत करते रहेंगे तो आकर्षण का नियम आपके लिए शिकायत करने का और भी अधिक कारण लेकर आएगा। आपको सोचने के एक नए तरीके पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उसका उद्घाटन करना होगा, जिसमें आप जो नहीं चाहते हैं उसे पीछे छोड़ दिया जाता है और केवल वही वांछित और कल्पित होता है जो आप अपने लिए चाहते हैं। इसलिए ये सोचने के बजाय कि मैं आज देर से नहीं आना चाहता, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आज समय पर पहुंचूंगा, ताकि इस तरह आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। अपनी भावनाओं के साथ अपने विचारों को नियंत्रित करें। आपकी भावनाएं आपके विचारों की प्राथमिक चालक है। बुरा महसूस करते हुए अच्छी चीजों के बारे में सोचना और इसके विपरीत ये असंभव है। अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने के लिए अक्सर खुद से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको अच्छा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी आवृत्ति निर्धारित करते हैं और आपकी भावनाएं आपको बताती है कि आप कितनी बार ऐसा करते हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते, तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वो आपके लिए और भी ज्यादा हालात पैदा करे जिससे स्थिति और बिगड़ जाए। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप शक्तिशाली रूप से अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। पूछने और विश्वास करने का महत्व। आकर्षित करने का पहला कदम है पूछना। ब्रह्मांड को बताइए कि आप क्या चाहते हैं और वो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी इच्छा के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। अगर आप भ्रमित हैं तो आप भ्रामक आवृत्तियां उत्सर्जित करेंगे और आपको केवल भ्रामक परिणाम ही मिलेंगे। मांगना एक आदत बन जानी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मांगेंगे उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। हालांकि एक से ज्यादा बार ऑर्डर देना जरूरी नहीं है। जब आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपने पहले ही पूछ लिया है। इसके अलावा यह विश्वास करना भी बेहद जरूरी है कि आपकी मांग पूरी होगी। कल्पना कीजिए कि आप कैटलॉग से खरीदारी कर रहे हैं। रहस्य। अपना ऑर्डर देने के बाद यह स्वाभाविक है कि आप आराम करें और उसके आने का इंतजार करें, बिना इस बात पर संदेह किए कि वो आएगा ही। ब्रह्मांड से किए गए अनुरोध के साथ आपको ऐसा ही करना चाहिए। अपनी इच्छा की पूर्ति में पूर्णतः और बिना शर्त विश्वास रखें। अपने अनुरोध की पूर्ति की कल्पना करें। जिस क्षण आप किसी ऐसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं
जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो अदृश्य रूप में आपके पास पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड उसे दृश्यमान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह आवश्यक है कि जब आप मांगे तो आप स्वयं को उस स्थिति में कल्पना करें और अपने अनुरोध को महज एक इच्छा के रूप में न देखें, बल्कि एक उपलब्धि के रूप में सोचें। जैसे ही आप इसे ध्यान में रखेंगे, आपको विश्वास होने लगेगा कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है और चीजें और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। एक बार मांगिए, मान लीजिए कि आपको मिल गया है और इसे पाने के लिए आपको बस अच्छा महसूस करना है। अच्छा महसूस करके आप पाने की आवृत्ति में प्रवेश करते हैं और सभी अच्छी चीजें आपके पास आएंगी। व्यायाम करें और आभारी रहें। प्रोफेसर नेविल गोडार्ड ने 1954 में आकर्षण के नियम के लिए एक प्रारंभिक अभ्यास पढ़ाया। इस अभ्यास में प्रत्येक दिन के अंत में सोने से पहले उस अवधि की घटनाओं के बारे में सोचना शामिल है। यदि कोई घटना आपकी आशा के अनुरूप सकारात्मक नहीं रही है, तो उसे अपने मन में उस तरीके से दोहराएं जो आपको अच्छा लगे। इन घटनाओं को अपने मन में अपनी इच्छानुसार पुनः निर्मित करते हुए आप उस दिन की अपनी आवृत्ति को साफ कर देंगे और अगले दिन के लिए एक नई आवृत्ति जारी करेंगे। फिर उसके भविष्य के लिए नई छवियों का पुनः निर्माण करेंगे। इसलिए हर सुबह उठकर और जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देने से आप जो कुछ आपके पास है उसके बारे में अलग तरह से महसूस करने लगते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। आपके पास जो चीजें हैं, चाहे वे बड़ी हों या छोटी, उन पर ध्यान केंद्रित करें और उनके लिए आभारी रहें, क्योंकि यदि आपके पास जो है उसकी आप कद्र नहीं करते तो आपके लिए अपने जीवन में कुछ भी जोड़ना असंभव है। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आपके द्वारा कहे गए विचार अत्यधिक नकारात्मक होते हैं और आपको वो नहीं देंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम कृतज्ञता के इन विचारों को ग्रहण करेगा और आपको और अधिक देगा। एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाएं। रुकें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। घर, कार, परिवार, बच्चे। ऐसा करने के बाद एक बड़ी शीट अलग रख लें जिस पर आप अपनी जिंदगी की हर उस चीज की तस्वीरें लगा सकें जिसकी आपको चाहत है। अपनी इच्छाओं को दर्शाने वाले चित्रों को काटें, उन्हें शीट पर चिपकाएं और उन्हें उस स्थान पर रखें जहां आप दिन के किसी समय अपनी दृश्य सीमा पर होते हैं, जब आप जागते हैं, जब आप घर पहुंचते हैं या जब आप सोने जाते हैं। प्रतिदिन पैनल पर एक नजर डालें और कल्पना करें कि आपके जीवन में ये सब पहले से ही मौजूद है। अब उन चीजों के मालिक होने का एहसास करें। उन्हें प्राप्त करने के बाद और उनके लिए कृतज्ञता महसूस करने के बाद आप उन छवियों को दूसरी छवियों से बदल सकते हैं। रहस्य और पैसा। पैसा कमाने के लिए आपको धन संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आपके पास पर्याप्त या उतना नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो अपने जीवन में और अधिक धन आकर्षित करना असंभव है। यदि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर लेंगे जिससे आपके पास धन नहीं बचेगा। धन की प्रचुरता के बारे में सोचना आवश्यक है और ये इसे आपके पास लाएगा। एक खाली चेक का चित्र प्रिंट करने का प्रयास करें। उसमें अपना नाम, राशि भरें और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे प्रतिदिन देख सकें। ऐसा महसूस करें कि वो पैसा आपके पास पहले से ही है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें और महसूस करें कि ये कितना अद्भुत है। जान ले कि ये आपका है क्योंकि आपने इसके लिए कहा था और फिर आपको ये प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के पास पैसा न होने का एकमात्र कारण यह है कि वो धन को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार आपके अच्छे विचारों को आपके पास आने से रोकता है और इसमें पैसा भी शामिल है। आखिरकार पाने के लिए तो देना ही पड़ता है। देना आपके जीवन में ज्यादा धन लाने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि जब आप देते हैं तो ये कह रहा होता है, मेरे पास बहुत है।
आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस ग्रह पर सबसे अमीर लोग महान परोपकारी हैं। वे बहुत बड़ी रकम देते हैं, और जब वे देते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड खुल जाता है और उन्हें कई गुना बड़ी रकम लौटा देता है। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो यही समस्या है। अब आपको पता चल गया है कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं है। जब आपको लगे कि आपके पास देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो देना शुरू कर दें। जब आप बांटने में विश्वास दिखाएंगे, तो आकर्षण का नियम आपको और भी ज्यादा देने के लिए प्रेरित करेगा। गुप्त पीडीएफ रहस्य और दुनिया। कलकत्ता की मदर टेरेसा ने कहा था, मैं युद्ध के खिलाफ किसी रैली में कभी नहीं जाऊंगी। अगर आप शांति के लिए कोई रैली करते हैं, तो मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप दुनिया की कोई मदद नहीं कर सकते। जब आप नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसे और मजबूत करने के अलावा आप उसे अपने जीवन में और भी ज्यादा लाते हैं। जब ऐसी तस्वीरें सामने आए जो आपको पसंद न हो, तो उनके बारे में अपनी सोच बदलें और एक नया संकेत दें। खुशी, शांति और समृद्धि की कल्पना करें। अपने शक्तिशाली विचारों को अपनी इच्छित चीज के लिए समर्पित करें। आप दुनिया भर में ऐसा करने में और अपने आसपास हो रही हर चीज के बावजूद अच्छी भावनाएं फैलाने में पूरी तरह सक्षम हैं। आप अपने जीवन पर हावी हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके मन में आने वाली छवियां वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो उनके सम्मोहित न हो। उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें कम करने की कोशिश कीजिए और हो सके तो उन्हें जाने दीजिए। उसके बाद आप जो चाहते हैं उसके बारे में नए सिरे से सोचिए, उन्हें महसूस कीजिए और शुक्रगुजार होइए कि आपने वो कर दिखाया। ब्रह्मांड प्रचुर है। आपका मन ही सभी चीजों की रचनात्मक शक्ति है। तो फिर कमी कैसे हो सकती है? ये तो असंभव है। आपकी सोचने की क्षमता असीम है, और उन सभी की भी। जब आपको ये ज्ञान हो जाता है, तो आप ऐसे मन से सोचते हैं जो अपनी अनंत प्रकृति से वाकिफ होता है। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम के माध्यम से सभी को सब कुछ प्रदान करता है। आप ही है जो चुनते हैं कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं की ओर मुड़ें, तो हम सभी इस अदृश्य और असीमित भंडार का दोहन करने में सक्षम हैं। ये भी याद रखें कि अपने आसपास की चीजों की प्रशंसा करें और उन्हें आशीर्वाद दें। जब आप प्रशंसा या आशीर्वाद देते हैं, तो आप प्रेम की उच्चतम आवृत्ति पर होते हैं। प्रशंसा और आशीर्वाद के कार्य सभी नकारात्मकता और असहमति को अवशोषित कर लेते हैं, और आशीर्वाद और प्रशंसा का प्रेम आपके पास लौट आएगा। आप अपना अतीत नहीं है। अगर आप पीछे मुड़कर अतीत की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वर्तमान में आपके लिए और भी मुश्किल हालात ही आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब छोड़ दीजिए। इसे अपने पक्ष में करें। अगर आपको अतीत में किसी बात से ठेस पहुंची है या आप पर आरोप लगाया गया है, तो ये सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। आप ही वो इंसान हैं जो वो जिंदगी बना सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप जानबूझकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप चाहते हैं, जब आप अच्छी भावनाओं का संचार करने लगते हैं, तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। आपको बस शुरुआत करनी है, और ऐसा करने से जादू अपने आप शुरू हो जाएगा। जब आप कहते हैं मैं हूं या मैं हूं, तो आप सृष्टि का आह्वान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक तथ्य का कथन है। ये जानते हुए, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप अपने लाभ के लिए दो सबसे शक्तिशाली शब्दों क्या मैं हूं का प्रयोग शुरू करें? कैसा रहेगा अगर हम कहें मैं सभी अच्छी चीजों का प्राप्त करता हूं, मैं खुश हूं, मैं भरपूर हूं। आप जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहना शुरू करें और इस बात से अवगत हो कि आप कौन हैं। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप चाहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो तुरंत उस आवृत्ति के साथ तालमेल बिठा लें, जो फिर उन सभी चीजों की ऊर्जा को आपके लिए कंपन करने के लिए ले लेती है, और वे आपके जीवन में प्रकट होती है।